बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की पीटीबी की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा हुआ है, मैं इसको रीड कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन नीचे दी गई मैट्रिसेस में कौन सी मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। ए से लेकर जे तक मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमने ये चेक करना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस चेक करने के लिए हमने सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को समझना है। मैं आपको ये समझा देता हूं। लिखा हुआ है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। फर्ज कर लिया ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B। तो फिर A और B दोनों आपस में इक्वल होंगी और इनको हम A is equal to B इस तरीके से लिखेंगे, if and only if, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये दो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, अगर ये फुलफिल होंगी। कैसे? नंबर 1 कंडीशन लिखी हुई है, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। ए और बी का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस जिनको हमने चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब सेम प्लेसेस की एंट्रीज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन मैंने आपको यहां बता दी है। अब आप देखें, मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। आप ये देखें, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताऊं, यहां पर इसका हम सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे। इसका ऑर्डर है, ये इसका रो नंबर 1 है और ये इसका कॉलम नंबर 1 है, तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 1। ठीक है। अगर ए का ऑर्डर 1 बाय 1 है, तो मैंने यहां पर जब गौर किया तो मुझे ये सी एक ऐसी मैट्रिक्स लग रही है जो कि इसके इक्वल हो सकती है। देखें, सी लिखा हुआ है 5 - 2, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 3। जब हम इसको माइनस करेंगे, ये ऐसे लग रहा है कि ये दो डिफरेंट एंट्रीज हैं, लेकिन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन ये बता रहा है हमें कि ये 5 - 2 एक सिंगल एंट्री है, जिसका आंसर ये आ जाएगा। इसको देखें, ये इसका रो नंबर 1 है और ये इसका कॉलम नंबर 1 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या बन जाएगा, 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स, हमारी डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन है 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1, मतलब दोनों के ऑर्डर्स इक्वल हो गए। मैट्रिक्स ए और सी दोनों के ऑर्डर्स इक्वल हो गए। उसके बाद आप देखें, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है? यस, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कि ए और सी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स को चेक करेंगे, बी। बी का ऑर्डर आप चेक करेंगे तो ये इसका रो नंबर 1 है और ये इसका कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो बी का ऑर्डर है 1 बाय 2। ठीक है। अब देखें, बी का मैं कैसे चेक करूंगा। मैं यहां पर देख रहा हूं आई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ये 3 + 2 होकर ये बन जाएगा 3। ये वाला मैंने पहले 3 लिखा और 3 + 2 होकर ये बन जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स देखें, ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1। इसका ऑर्डर चेक करें तो ये इसका रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1 और ये इसका कॉलम नंबर 2 है, तो इसका ऑर्डर भी, मतलब आई का ऑर्डर भी क्या है, 1 बाय 1। फर्स्ट कंडीशन डेफिनेशन के तहत हमारी फुलफिल हो गई। अब देखें, ये 3 है फर्स्ट इसकी एंट्री, इसकी फर्स्ट एंट्री भी 3 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है, इसकी सेकंड एंट्री भी 5 है, ये आई है ना। तो देखें, ये क्या हो जाएगा, हम यहां पर नेक्स्ट लिखेंगे B इज इक्वल टू आई। ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। राइट। अब आप इसके बाद देखें, हमारे पास है ई मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं वही मैट्रिक्स निकाल कर आपको दे रहा हूं जिनका आंसर निकलना है और जो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब डी को स्किप करके, एफ को स्किप करके, जी को स्किप करके मैं ये अभी जब करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखेंगे, ई है, ई का आप देखें, ये इसका रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो ई का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। अब आप देखें, नेक्स्ट है एच मैट्रिक्स। इसका भी ये देखें, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो इसका ऑर्डर भी बन जाएगा 2 बाय 2। इसके बाद आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है जे।
इसका आप ऑर्डर देखें, ये देखें, ये इसका रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये देखें ये 2+2 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2+2 होकर ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो स्टूडेंट्स इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये इस कंडीशन में आ गया। अब आपको क्लियर हो रहा है कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब देखें ये H, E और J, इनका आपस में हमने मवाजना किया तो इन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तो इक्वल आ गया। तो डेफिनेशन के मुताबिक, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री की सेकंड कंडीशन है, ये देखें 4 4 और ये इसका 4 0 0 0 6 6 और ये 6, यहां देखें 2 2 और ये 2, इन तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको लिखेंगे E इज इक्वल टू H एंड इज इक्वल टू J। तो ये तीनों मैट्रिसेस भी आपस में इक्वल हैं, राइट। इसके बाद हम चेक करेंगे F को और G को। कैसे देखें, ये क्या है, इसका ऑर्डर हम चेक करेंगे तो ये इसका रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 1। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/1। और इसको आप देखें ये 3 - 1 और 3 + 3 है, तो ये 3 - 1 का आंसर क्या आ जाएगा 2, 3 + 3 का आंसर क्या आ जाएगा 6। तो अब आप देखें ये इसका ऑर्डर चेक करने के लिए हम देखेंगे इसका रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये इसका कॉलम नंबर 1 है, तो फिर इसका ऑर्डर भी बन जाएगा 2/1, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देखें F और G ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में ऑर्डर्स के हिसाब से सेम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। ये देखें यहां 2 है, ये 3 - 1 होकर 2 बना था, ये भी 2 है, ये यहां पर 6 है, यहां पर भी ये 6 है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो गई। तो स्टूडेंट्स हम इसका आंसर यहां पर लिखेंगे F इज इक्वल टू G, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 1 2 3 एंड 4, यहां पर आपके पास ये 4 आंसर्स आ गए, राइट स्टूडेंट्स।